हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस 365 पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड 2022 का जो 6 जुलाई को पेपर हुआ था उसके जीके का आंसर की। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका सीरीज के हिसाब से नंबर थोड़ा इधर उधर होंगे, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर हमारा क्या है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो हम अरब सागर की रानी कोचीन को कहते हैं, जिसे कोच्चि कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं तो थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को किस कंपनी के सीईओ नवंबर 2021 में बनाया गया था? तो नवंबर 2021 में ट्विटर का सीईओ बनाया गया था पराग अग्रवाल को। और देखिए अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था। अब हम 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न है, कौन सी शिक्षा प्रणाली स्कूली शिक्षा से संबंधित है? तो स्कूली शिक्षा संबंधित है एनसीईआरटी। और 6वें प्रश्न पर आते हैं। 6वां प्रश्न है, सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये भारतीय रेलवे जो है, रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। अब हम 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसका क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे पुराना वेद वो ऋग्वेद है। अब हम आते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वां नंबर प्रश्न हमारा, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, या कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, सर्वम दुखम किसने सत्य ठहराया? तो गौतम बुद्ध ने ठहराया था, जो बौद्ध धर्म है। और 10वां नंबर है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर किसने की है? तो सर्वप्रथम जो स्वराज की मांग है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की है। और उसके बाद हम आते हैं 11वें प्रश्न हमारा, उर्वशी की रचना किसने की? ये हिंदी का प्रश्न है, आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर हैं। और 12वें प्रश्न में आते हैं। तो 12वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 14वां प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब हम आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? पंडित रविशंकर, आप लोग याद कर लीजिए, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। अब हम आते हैं 16वें नंबर प्रश्न पर। 16वां नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पंजाब में है, जो पटियाला में स्थित है। अब हम आते हैं 17वें नंबर प्रश्न पर। भारत में आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद है। आपातकाल की घोषणा संबंधित अनुच्छेद है 352। देखिए आपातकाल कई प्रकार के होते हैं, वो 352, 356, 365 कई अनुच्छेद में है, तो वो आपातकाल के प्रकार भी अलग अलग हैं। तो अब हम चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 18वां नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में किया था। अब हम आते हैं 19वें नंबर प्रश्न पर। 19वां नंबर प्रश्न है, कैबे का अर्थ है? कैबे का अर्थ है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और हम चलते हैं 20वें नंबर पर। 20वां नंबर प्रश्न है, एनसीटीई संसद के किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो 1993 अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। अब हम आते हैं 21वें नंबर प्रश्न पर। 21वां नंबर प्रश्न है, मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। अब हम आते हैं 22वें नंबर प्रश्न पर। 22वां नंबर प्रश्न है, इंडिया वीनस फ्रीडम के लेखक हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए इंडिया वीनस फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 23वां प्रश्न है हमारा,
साहित्य अकादमी उर्दू पुरस्कार 2021 किसे मिला? चंद्रभान। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं 24वें नंबर प्रश्न पर। 24वां नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कृत सम्राट अशोक रचना के लेखक हैं। तो सम्राट अशोक रचना के लेखक हैं दया प्रकाश सिन्हा। अब हम आते हैं 25वें नंबर प्रश्न में। 25वां नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है दयानंद सरस्वती जी की। अब हम आते हैं 26वें नंबर प्रश्न पर। 26वां नंबर प्रश्न है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अब हम 27वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो 27वां नंबर प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म स्थान क्या है? तो मदर टेरेसा का जन्म स्थान मैसिडोनिया है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यह प्रश्न है, यह घोषणा किसने की थी कि संसार की सर्वोत्तम रचना मानव है? तो गांधी जी ने कहा था कि संसार की सर्वोत्तम रचना जो है वो मानव है। तो अब हम 29वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो हम अपने मूल अधिकारों के लिए किसी भी कोर्ट या उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं 30वें नंबर प्रश्न पर। 30वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग अटल सुरंग है, जो 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। और हम अब चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न पर। 31वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहली धातु जो थी वो तांबा थी। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस देश से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 33वां नंबर प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों को पता होगा, ग्राहम बेल ने किया था। 34वां प्रश्न है, सत्यजीत रे पुरस्कार किससे संबंधित है? सत्यजीत रे पुरस्कार फिल्म जगत से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, BC राव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राव पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। 37वां प्रश्न है, मिस यूनिवर्स जो कि भारत के हरनाथ संधू ने जीता था, वो किस शहर में आयोजित हुआ था? तो वो इजराइल में आयोजित हुआ था दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को विद्य गंगा की नदी के नाम से जाना जाता है? तो विद्य गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पूर्णवाद के अनुसार देखिए, इसमें कई विकल्प थे, जो कि विकल्प सही है मात्र विवेक नैतिकता का मापदंड है। अब चलते हैं हम 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी जुंको तबाई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 41वें प्रश्न की तरफ। तो 41वां प्रश्न हमारा, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता था? ये टीम थी हैदराबाद FC। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ई संजीवनी OPD योजना कब शुरू की गई? ई संजीवनी OPD योजना नवंबर 2021 में शुरू की गई। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए, इसमें विकल्प 4 विकल्प थे, तो जिसमें हमारा उत्तर था आउटलुक, बाकी सभी जो थे वो वेब ब्राउज़र थे। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, जो कि है सामाजिक अधिकार जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का अंश है, ये किस पहलू को संबोधित करता है? ये थी हमारा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 2020 तक भारत के किस उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो महिला न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा थी मद्रास उच्च न्यायालय में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो प्रश्न है हमारा, क्वाड और ऑकूस दोनों ही गठबंधन किस देश में है? तो वो है गठबंधन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो उसमें विकल्प थे उसमें सही था म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं था। अब हम 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48वां प्रश्न है हमारा, सभी बीमारी का एक निदान जो है पैनेसिया। अब हम चलते हैं 49वें प्रश्न पर। 49वां